जो है कोल्ड ड्रिंक पिया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल 20 का है वो 30 रुपए लिया जा रहा है, जो 30 का है वो 50 रुपए लिया जा रहा है। मतलब एक तरीके से सीधी सी बात की बहुत ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में कस्टमरों को लूटा जा रहा है। होना चाहिए था जी, लेकिन मैंने इनसे जब बिल मांगा तो उन्होंने 150 का बिल थमा दिया। मैंने यहाँ केवल मेरे ही बस साथ नहीं है, यहाँ सबसे लूटा जा रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि लोग कहते नहीं हैं। अगर किया जाए तो 40 से 50 कस्टमर में कितने सारे नहीं इसको लूट रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसका मनमाना ढंग से पैसा लिया जा रहा है। अगर आप अभी हमने देखा है कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की थी, उसे 30 रुपए में दिया गया, 40 रुपए का 50 रुपए में दिया जाता है, 60 रुपए में दिया जाता है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं वो कैसे यहाँ पर अगर जो बाहर से जिले से बाहर से आते हैं वो कैसे भरण पोषण कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो आला अधिकारी सिर्फ एसी में बैठ के हवा लेते हैं। जब हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि इस टाइम पर मैं कलेक्ट्रेट चौक के बगल में चाय सुट्टा बार के सामने खड़ा हूं। यहां पर मौके वारदात पर एक लूट का मामला है। लूट का मतलब ये कि कहीं चोरी या डकैती नहीं हुई, बल्कि यहां पर सीधे आंखों में आंख डालकर लूटा जा रहा है। वजह ये बताई जा रही है यहाँ पर कि कोई भी सामान अगर आप खरीदेंगे तो उसका 50% फायदा लिया जाएगा। यानी कि आपको भी पता है कि जो MRP रेट होती है उस रेट पर कोई भी चीज़ें सामान जो है खरीदी जाती है, लेकिन यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा रेट बढ़ाकर लिया जा रहा है, यानी कि 50% का फ़ायदा। जहाँ आपको हम बता दें कि इस टाइम पर कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने यहाँ पर चाय सुट्टा बार है। इस चाय सुट्टा बार में अगर आप कभी भी आएंगे तो चौकन्ना हो जाइए कि आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर देना पड़ेगा, और ख़ासकर MRP से कहीं ज़्यादा देना पड़ेगा। इस बात का खुलासा आज हो रहा है। आपको बता दें कि इस चाय सुट्टा बार में जब भी आएंगे कहीं ना कहीं आपकी जेब और आपका पर्स बहुत जल्द खाली होगा। खास वजह जो देखी जा रही वो ये है यहाँ पर लूट का, और लूट इस बात का, लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर कभी भी यहाँ पर ये देखने नहीं आते, मैदान में ये देखने नहीं आते कि आखिर में यहाँ जो है किस रेट से कौन सी चीज़ बिक रही है। एक छोटा सा मामला कितना बड़ा हो जाता है इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 20 का बॉटल 30 में, 40 का बॉटल 60 में, इस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर है मनोज जी, और मनोज जी से हम जो है बात करेंगे। इनका आरोप ये बात सामने ये ला रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर लगभग जो है कोल्ड ड्रिंक पिया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल 20 का है वो 30 रुपए लिया जा रहा है, जो 30 का है वो 50 रुपए लिया जा रहा है। मतलब एक तरीके से सीधी सी बात की बहुत ज़्यादा फायदा कमाने के चक्कर में कस्टमरों को लूटा जा रहा है। जहाँ हम आपको बता दें, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मनोज जी। क्या पूरा मामला है, बताएं। आज मैं यहाँ आया था और मैंने 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी है। 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल का रेट 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए होना चाहिए था जी, लेकिन मैंने इनसे जब बिल मांगा तो उन्होंने 150 का बिल थमा दिया। मैंने पूछा कि 150 का किस पे बिल है, उन्होंने कहा हम 30 रुपए में ही बोतल बेचते हैं। मैंने उनसे कहा अगर 20 रुपए की बोतल है तो MRP से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। उन्होंने कहा हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं। मैंने कहा सर्विस चार्ज ले तो रहे हैं, लेकिन ये जो मेरे साथ जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप इसमें सर्विस चार्ज ले रहे हैं। आप इसमें बिल में सर्विस चार्ज मेंशन कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे पैसे देने में। हालांकि मैंने पैसे पे कर दिए, लेकिन हर बोतल से 10 रुपए ज़्यादा इनकम ली जा रही है। चाय सुट्टा बार बिल्कुल लूटने का अड्डा बन चुका है। केवल और केवल यहाँ केवल मेरे ही बस साथ नहीं है, यहाँ सबसे लूटा जा रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि लोग कहते नहीं हैं, क्योंकि हम और आप बोल नहीं रहे हैं। आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। जो बोतल महज 20 रुपए की आनी चाहिए थी उसे 30 रुपए में बनाकर मोटा मोटा पैसा ऐंठ रहे हैं, क्योंकि ये केवल एकलौता मैं कस्टमर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 5 बोतल खरीदी। इस तरह अगर पूरे देखा जाए तो इंक्लूडिंग करके करीब 40 से 50 कस्टमर आते हैं। अगर किया जाए तो 40 से 50 कस्टमर में कितने सारे नहीं इसको लूट रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब मालिक से बात करते हैं तो बोलते हैं तो हर जगह सीधी के पूरा हर सीधी में ऐसे सब लेते रहते हैं, ऐसे ही जहाँ देखो तो वहाँ एक्स्ट्रा चल रहा है। एक्स्ट्रा चलता होगा, चलो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर बिल देते हैं तो बिल में मुझे उस चीज़ का मेंशन कर दिया कि किस बात का मुझसे पैसा ले रहे हैं। फिलहाल अभी मैंने तो थाना प्रभारी को मैंने सूचना दे दी
है, आवेदन दूंगा और उपभोक्ता फोरम में केस करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं सभी से अपील भी करूँगा, अगर आप लोग भी ऐसे दे रहे हैं तो ऐसे पैसे अपने बर्बाद ना करें, क्योंकि यह सिर्फ पैसे केवल आप अपने जेब का, ठीक है आपको 10 रुपये लग रहा है कि 10 रुपये आपकी जेब से लगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यह 10 रुपये काफ़ी मायने होते हैं, क्योंकि 10-10 रुपये मिलाकर यह करीब लाखों का ये लूट का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। चाय सुट्टा बार में जाने से पहले आप अपनी जेब जरूर आंक लें। कहीं ना कहीं ये मामला जो है, मैं आपको बता दूं कि एक जागरूकता की बात है, क्योंकि आपने आवाज़ इसलिए उठाई कि आपको लगा कि हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। बात 5 रुपए 10 रुपए की नहीं, बल्कि बात यहाँ पर जागरूकता की है कि आप कितना जागरूक हैं, आपसे कितना ज़्यादा लूटा जा रहा है। मनोज जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि 50% की लूट मानेंगे आप, 20 का आधा कितना हुआ? बिल्कुल 20 का आधा 10 हुआ, यानी 50% सीधा सीधा लूट रहे हैं, सीधा लूट रहे हैं। जबकि इनका अगर जीएसटी टैक्स भी अगर ये जोड़ते हैं, सर्विस टैक्स भी जोड़ते हैं, तो 5 रुपए हर जगह, यानी 20 का बॉटल 25 का मिल जाता है टैक्स के साथ। लेकिन 5% भी अगर 20 का बॉटल जोड़ेंगे तो भी 5 रुपए नहीं होता है, वो भी और बहुत सारा कम होता है, वो करीब 2 या 2.5 रुपए के आसपास होता है। बिल्कुल, यहाँ तो सीधे जो है 50% लिया जा रहा है। अगर 25% की अगर आकलन किया जाए तो 5 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर हम शरद से भी जानेंगे, आप जो है यहाँ के जो है संवाददाता हैं, और आपसे वरिष्ठ पत्रकार के नाते हम आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि सीधी में क्या हो रहा है, जहाँ पर आम जनता सिर्फ लुटती नजर आ रही। खासकर ये चाय सुट्टा बार जो सामने है, ये रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट के नाम पर लूटपाट यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर खाने का रेट से लेकर के हर चीज़ें इतनी महंगी मिल रही हैं, और यहाँ पर कोई भी जो है अब तक चेकिंग के लिए कोई अधिकारी नहीं आते हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जितने दुकानें हैं, तो बाहर से लोग आकर के यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो दुकानदारी में ठप हो चुके हैं। तो इसलिए उसका मनमाना ढंग से पैसा लिया जा रहा है। अगर आप अभी हमने देखा है कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की थी, उसे 30 रुपए में दिया गया, 40 रुपए के 50 रुपए में दिया जाता है, 60 रुपए में दिया जाता है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं वो कैसे यहाँ पर, अब अगर जो बाहर से, जिले से बाहर से आते हैं, वो कैसे भरण पोषण कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, वो आला अधिकारी सिर्फ एसी में बैठ के हवा लेते हैं। जब महीना पूछ जाता है तो वो खासी रकम लेने के लिए निकलते हैं और वो रकम लेकर के वापस पुनः उसी एसी रूम में बैठ जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं है कि किसके साथ क्या लूट हो रही है। अगर यहाँ पे रेट अगर लिखा होता, न रेट लिस्ट है न कुछ है, लेकिन लोगों से मनमाना पैसा लूटा जा रहा है। तो आपका भी कहना है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हवा लेते, यानी कि एसी की हवा लेते बैठे रहते हैं, चेकिंग नहीं करते। आपको क्या लगता है कार्यवाही होगी भी या नहीं? अभी ये तो देखिए क्या है कि यहाँ पे ठंडे बस्ते में चला जाता है। यहाँ पे अभी ये नहीं जानते कि फूड इंस्पेक्टर कौन है, खाद्य इंस्पेक्टर कौन है, ये लोग नहीं जानते। आखिर शिकायत करे तो करे किसके पास? अगर उनको जान भी जाएंगे तो मोटी रकम पहुंच जाएगी, तो कार्रवाई किसके ऊपर होगी? लगता है उल्टी कार्रवाई उसी के ऊपर हो जाएगी जो शिकायत करता है। काम जो दुकानदार है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जी। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात है कि आज जनता जागरूक हो चुकी है। और अगर आप उनको लूटेंगे तो वो कहीं ना कहीं आवाज उठाएंगे। और जिस तरह से यहाँ पे लूटा जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 30 रुपए में दी जा रही है, ऐसे में लोगों को एक साथ जेब कतरा किया जा रहा है, उनकी जेब काटी जा रही है। यही कह रहा था कि आंखों में आंखें डालकर लूट इसे कहा जाता है। हाँ, बस यही है। आपने बहुत सही कहा कि आंखों में आंखें डाल करके लूट की जा रही है। ऐसे में हम लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अगर यहाँ आते हैं चाय सुट्टा बार में या कहीं भी जाते हैं तो आप अपने जेब को टटोल के रखिए। अगर जेब को टटोल के नहीं रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और आपके साथ यहाँ पे अभद्रतापूर्वक बातें की जाएगी और आपसे पैसे भी लिया जाए। ऐसे में आप अपनी जेब टटोल के रखिए। आप छोटी मोटी दुकान में चले जाइए, ठेले टपरे में चले जाइए, वहाँ नाश्ता कर लीजिए, लेकिन यहाँ चाय सुट्टा बार जैसे दुकान में आप मत जाइए। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मनोज से बात करेंगे, जिस पर मनोज जो है कार्यवाही को लेकर के क्या कहना है मनोज का। मनोज जी, ये बताइए कि इस पूरे मामले पर आपने क्या एक्शन लेने की चाह रखी, क्या करना चाहिए इस पर, और क्या आप कंज्यूमर फॉर्म जा रहे हैं या नहीं? बस अभी तुरंत यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मैं कंज्यूमर फोरम ही जाऊँगा, वहाँ जाकर आवेदन दर्ज कराऊंगा और यह मांग करूँगा कि इस तरह जो मेरे साथ होता है, इस तरह ऐसे जो लुटेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, उस लुटेरे को सबक सिखाया जाए। उसके बाद इतना ही नहीं, फूड इंस्पेक्टर से भी मिलकर मैं इसकी जांच कराऊंगा। आखिर प्रिंट रेट से अधिक का सामान कैसे बेच सकते हैं, वो भी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने। जबकि कलेक्ट्रेट में कलेक्टर, एसपी, एसडीएम से लेकर सारे अधिकारी यहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस कदर क्यों लूट मची हुई है? क्या उनको महज 200 मीटर दिखाई नहीं दे रहा? क्या अधिकारी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल सबके साथ होने वाला है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आए तो ध्यान रखें
यहाँ पे आए तो आपको बच के ही रहना है, क्योंकि चाय सुट्टा बार के सामने हम खड़े हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये चाय सुट्टा बार है, ये रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है। लेकिन फैमिली रेस्टोरेंट एक तरीके से लूट, आंखों में आंखें डालकर लूट की वारदात को देते हुए अंजाम जो है आप देख सकते हैं। आपके साथ जो जुड़े रहे, और मैं आपको बता दूं कि मनोज का कहना ये बेहद सही है, जहां तक है कि आखिर में अगर आप कहीं भी बैठते हैं तो जागरूक आपको होना होगा कि प्रिंट रेट से जो ज़्यादा अगर कोई ले रहा है तो क्यों ले रहा है, किस बेस पे ले रहा है, उसने जीएसटी करा रखा है, नहीं करा रखा है, कई सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मालिक से भी बात करने की लिए भी मैंने बात किया, लेकिन उनका ये सीधे कहना है कि हम आपके लिए सीधी क्यों आए। हालांकि सीधी में ही है, लेकिन उनका सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक पक्ष की बात नहीं है। मैंने जो है ये बात रखी उनके सामने और मैंने उनसे भी जानने का प्रयास किया कि आखिर में ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अवेलेबल नहीं है, हम नहीं आएंगे। तो सोचिए कि जो व्यक्ति यहाँ पर आंखों में आंखें डालकर लूटने का प्रयास कर रहा है, लूट रहा है, वो कस्टमर के साथ खड़े होने वाला नहीं है। और सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर ये जो चीजें चल रही हैं आपको भी गौर करना होगा। याद रखिए ये चाय सुट्टा बार कलेक्ट्रेट के बगल में लूट का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, लूटने का, आंखों में आंखें डालकर। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज़ पर खास खबरों के साथ फिर मैं हाजिर हूंगा। लेकिन पूरी सीधी को मैं जागरूक करना चाहूंगा कि आप कहीं भी बैठिए, बिल जरूर देखिए कि आखिर में किस चीज का पैसा कहां से लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।